अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल है। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवन। योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, चारित्र समाय के प्रकरण में अपरिग्रह का वर्णन आ रहा है। साधु जीवन और गृहस्थ जीवन में बड़ा अंतर है। साधु जितना परिग्रह के नजदीक जाएगा उतना साधना से दूर होता जाएगा। साधना की पूर्णता अपरिग्रही दिन बने बिना संभव नहीं। तीर्थंकर भगवान इस व्रत को पहले स्वयं अपने जीवन में अपनाते हैं, फिर जनता को समय आने पर उपदेश देते। जहां तक शरीर के वस्त्र भी त्याग देते। अपरिग्रह का उत्कृष्ट रूप जो व्यवहार से है। इंद्र महाराज उनके कंधे पर देवदुष्य वस्त्र डालते हैं, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करते। जे कल्प है, साथ ही जो अविग्रह होता है, सर्दी से गर्मी से बचने के लिए इसका जरा भी उपयोग नहीं करूंगा। भगवान के जीवन में आता है कि आधा तो ब्राह्मण को दे दिया था, आधा वस्त्र समय आने पर कंधे से गिर गया था, उसको उठाया नहीं था। फिर जो भी परिसर सर्दी का गर्मी का जो भी आए सबको समता से सहन किया। अब तीर्थंकर भगवान हमारे आदर्श, जिनके अंदर इतनी क्षमता होती है, वो जिन कल्प आदि साधनाएं स्वीकार कर लेते हैं, जिनके अंदर नहीं होती उनके लिए स्थविर कल्प है। मर्यादा में रह करके अपनी साधना करें। जितना परिग्रह से मुक्त होंगे, उनका स्वाध्याय, उनका ध्यान, उनकी साधुचर्या उतनी ही ज्यादा निर्दोष हो। और इससे विपरीत इस व्रत से जितना विमुख होंगे, आरत ध्यान, रौद्र ध्यान और समाधि संकलेश जो उसको घेरे रखेंगे। जिस लक्ष्य को लेकर के जिस साधु जीवन स्वीकार किया था, वो लक्ष्य आधा अधूरा ही क्या होगा, रह जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं सामायिक चरित्र के अंदर अपरिग्रह जैसे पहले व्रत जरूरी है, इसी प्रकार अपरिग्रह भी क्या है, जरूरी।
गृहस्थी के पास संपदा आती है तो खुश होता है, और साधु के पास आती है तो उसको भी खुश होना चाहिए, उसको रोना चाहिए। क्यों? अरे जिस बला को छोड़ के आ गया वो बला फिर क्या करिए, गले पड़ रही। जे परिग्रह की बला जो है, बला क्यों कहते हैं? बलात्, जो जबरदस्त दूसरे को क्या कर लेती है, पकड़ लेती है, और कहीं का छोड़ती नहीं है यदि उसका जोर लगता है तो। जे साधना से विमुख करने वाली, तप संयम में नाना प्रकार के दोष लगाने वाली, ये तो केवल बाहर का परिग्रह है, इसका त्याग है, लेकिन इससे भी भयानक वो अंदर बैठा हुआ, वो क्या? मूर्छा, आसक्ति। इस बात को दूसरे मतों में कैसे सुनने में आता है? कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नेह। दुनिया में दोनों बड़ी बातें है ना, सोना, सोने का मतलब जितना धन संबंधी परिग्रह है, इनको छोड़ना मुश्किल है, लेकिन ये भी आसान है। सहज क्रिया का नेह, संसार में दूसरी ओर स्त्री का स्नेह, उसको भी छोड़ना आसान नहीं, लेकिन कहते फिर भी कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का न्याय, इनको तोड़ना क्या है? आसान है, लेकिन मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ जे। मान बढ़ाई ईर्षा ये नहीं छोड़ते, इनको छोड़ना आसान नहीं है। जितने धर्म है, इतने संप्रदाय हैं, इनमें ग्रुपबाजी क्यों है? इनमें ग्रुपबाजी क्यों है? जे मेरा है, जे मेरा है, मेरा आ जाए तो अखा चेहरा खिल जाता है, और दूसरे का आ जाए तो फिर सिर उठाने का भी मौका नहीं मिलता। ऐसा क्यों? मतलब बाहर से तो हमने छोड़ दिया, और अंदर से पकड़ा हुआ है। समाधि कैसे आई? जब तक इनको छोड़ देंगे नहीं, जब इनसे मुक्ति हो जाएगी, सच में तो मुक्ति यही है। कौन सी मुक्ति? कषाय मुक्ति किल मुक्ति रे। सच में मुक्ति है कषायों से मुक्त होना। बाकी जितनी साधनाएं हैं वो इस पावन दशा तक, इस बल को पाने के लिए है, इस स्थान पर पहुंचने के लिए। अंदर से आसक्ति को छोड़ना, लेकिन इस आसक्ति से छुटकारा पाने के लिए बड़ी साधना की जरूरत है। तो अपरिग्रह, साधु साध्वी स्वाध्याय में, संयम में, तप में लगे रहे, जप में, ध्यान में अपने आप को लगाए रखे। दुनिया के झमेलों से अपने आप को बचाए रखे। जितना बचाए रखेगा उतना क्या होगा? एक शास्त्र की टीका में लिखा था, कहते यदि जागरूकता नहीं है, छोटा दोष छोड़ते हैं और बड़ा दोष आ जाता। कहते किसी के घर बड़े बड़े दरवाजे थे, घर में बिल्ली आई और बेचारी मर गई। जब मर गई तो उसको उठा के दूर गिरने गया। उसको छोड़ के जब आया तो क्या देखा? घर में ऊंट मरा पड़ा है।
घर के अंदर बड़े बड़े दरवाजे थे, अंदर आया मर गया। कहते बिल्ली को तो बाहर निकाला और कौन आ गया? ऊंट आ गया, वो मर गया। अब इसको उठाओ, लेकिन उसको उठाना आसान थोड़ा है। कहते जब साधु बने थे तो उस समय कितना अपना घेरा था, माँ थी, बाप था, भाई थे, बहनें थी, यही तो परिवार था ना। किसी की शादी हुई है तो पत्नी थी, बच्चे थे, रिश्तेदार थे, आखिर उनकी कितनी संख्या होगी। लेकिन जब साधु बन जाते हैं, त्याग मार्ग पर आ जाते हैं, तो कितना परिवार बढ़ जाता है, कितना परिवार। कहते यदि वो परिवार श्रावक श्राविकाओं का धर्म ध्यान करने वाला है, सामायिक संबर करने वाला है, शास्त्र स्वाध्याय करने वाला है, तो ये तारने का तरने का कारण बन जाता है, क्योंकि महानिर्जरा का कारण। और ऐसा करने को कुछ भी नहीं है। और जे मेरा भगत, जे मेरा भक्तन, जे मेरा भगत, तो वो तो बात वैसी हो जाएगी, बिल्ली से छुटकारा पाया और ऊंट गले में पड़ गया। आत्मा का कल्याण कैसे हो? कहते जे जन सम्मेलन, लोगों का परिग्रह, धन दौलत का, जमीन जायदाद का, ये सारे परिग्रह जो है इस आत्मा की रक्षा करने वाले नहीं है। लोग तो इसलिए आते हैं गुरुओं के पास, हमारे को गुरु तारेंगे, लेकिन गुरु चेलों को इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे समय आने पर चेले हमारे को तारेंगे। लेकिन तारेगा कौन? गुरु तारेगा, चेला तारेगा? न गुरु तारेगा, न चेला तारेगा। कहते कौन तारेगा? वो भगवान का धर्म तारेगा। यदि भगवान का धर्म हमारी आत्मा के अंदर है, यदि हमने उसकी आराधना की है, तो वो हमारे को तारेगा। यदि वो नहीं है तो हमारे को स्वयं भी डूबेगा और औरों को भी क्या करेगा? डुबोएगा। कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी कहते हैं भगवान, लोग कहते हैं आप तारते, आप कैसे तारते? लोगों ने तो आपको अपने हृदय में बिठाया हुआ है। जब हृदय में बिठाया है तो आपको उठाने वाले कौन? कौन उठाने वाले? लोगों ने उठाया हुआ है, तो आप कैसे तारोगे? फिर अंदर से आवाज आई, कहते हाँ भगवान समझ गया। कहते मशक होती है ना, पुराने जमाने बनाते हैं, आजकल तो प्लास्टिक की ट्यूबें होती हैं, उसके अंदर क्या होती है? हवा होती है। अब उसके सहारे आप बड़े से बड़े सरोवर में जा सकते हैं, उसको पार कर सकते हैं, नदी को पार कर सकते हैं, समुद्र में कहां से कहां पर पहुंच सकते हैं। किसके सहारे? उस मशक, उस ट्यूब के सहारे। लेकिन उस ट्यूब के अंदर हवा है तो आप पार हो जाओगे, और यदि हवा नहीं है तो जो उसकी जगह लोहा पर लो तो फिर भी तर जाओगे। लेकिन कब तरेगी? वो तारेगी जिस समय उसके अंदर हवा हो। इसी प्रकार जब हमारे हृदय में परमात्मा होंगे, अरिहंत परमात्मा, पांच परमेष्ठी भगवान, सिद्ध परमात्मा, आचार्य, उपाध्याय, साधु साध्वी, जब वो हमारे हृदय में होंगे तो उनका उपदेश हमारे जीवन में होगा। उसको हम आचार के रूप में लाएंगे। जैसे वो हवा ट्यूब की उस जिसने उसका सहारा दिया उसको पार कर देती है, ऐसे है भगवान, मेरे को पता चला आपको हृदय में बिठाया है, तो आपके माध्यम से ये जीव क्या हो जाएगा? संसार को पार कर जाएगा। जिसके हृदय में परमात्मा है उसको संसार की व्याधियां तंग नहीं करेंगी। कौन सी व्याधियां? काम की, क्रोध की, लोभ की, वासनाओं की, विकारों की, ये व्याधियां उसको तंग नहीं करेंगी। लेकिन
बचेगा तभी यदि उसने आपको अपने हृदय में स्थान दिया है। भगवान तो मोक्ष में है, हमारे हृदय में थोड़ा रहना उन्होंने, लेकिन हमने धारणा बनानी है, हमने ये भावना तैयार करनी है। क्या तैयार करनी है कि भगवान हमारे हृदय में है और भगवान हमारा सब कुछ देख रहे हैं, और शाम को हमारी क्या होगी, जवाबदेही होगी, पूछेंगे भगवान। मंदिरवासी संप्रदाय में आगे रखते ना, समाई करते समय आचार्य अपने सामने, संत भी अपने सामने स्थापनाचार्य की, आचार्य की स्थापना करते हैं कि मेरे क्या है, गुरु हैं, मेरे भगवान है, मेरे आचार्य है, और समझ करके जो मेरा सब कुछ देख रहे हैं। इसी प्रकार जब ऐसी कल्पना की कि मेरे गुरु मेरे को देख रहे हैं, तो फिर मैं गलत काम कैसे कर सकता हूँ। यदि गुरुओं के सामने गलत काम करता है तो इसका मतलब तू उनका चेला नहीं है, तू टीठ है, डूबने वाला है और औरों को डुबाने वाला है। इसकी सार्थकता तभी है कि उनको अपनी आंखों के सामने समझ और उनकी शर्म कर, कभी गलत सोचना नहीं, गलत बोलना नहीं, गलत करना नहीं। उसके पीछे क्या है। ऐसे ही जब हम भगवान की धारणा अपने दिमाग में, अपने हृदय में रखेंगे, तो साधक को हर समय ध्यान रखना होगा कि भगवान मेरे पास है, भगवान मेरे पास है, जब मैं भगवान के पास हूं। किसके पास है? भगवान मेरे पास। एक बात बताओ, एक ने पूछा, भाई तेरे माता पिता कहाँ रहते हैं? कहते मेरे पास रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मेरे पास रहते हैं। एक ने पूछा, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? कहते वो तो अपने घर में रहते हैं और मैं उनके चरणों में रहता हूँ। दोनों में से उत्तर कौन सा ठीक है? पहले वाला। तो आपने क्या कहा? भगवान मेरे पास रहते हैं। कि मैं भगवान के पास रहता हूं, भगवान को मेरी जरूरत नहीं है, भगवान को मेरी जरूरत नहीं है, वो जरूरतों से ऊपर उठ रहा, लेकिन भगवान की हमारे को जरूरत। जब भगवान की हमारे को जरूरत है तो हमें भगवान के चरणों में पहुंचना होगा, यही समझना होगा हम भगवान के चरणों में हैं। और उस समय जब गुरु चरणों में होता है तो फिर किसी पाप की ओर ध्यान नहीं जाता। जब भगवान के चरणों में होगा तब उसका पाप की ओर ध्यान कैसे जाएगा। तो कहा जाता है परिग्रह की नाव इस आत्मा को डुबाती है और अपरिग्रह की नाव इस आत्मा को संसार से तारती है। जिसको कोई इच्छा नहीं वो हिंसा क्यों करेगा, जिसको कोई इच्छा नहीं वो जो झूठ क्यों बोलेगा, जिसको कोई इच्छा नहीं वो चोरी क्यों करेगा, जिसने इच्छा का त्याग कर दिया वो व्यभिचार की ओर क्यों जाएगा, क्योंकि उसने इच्छा का त्याग कर दिया। धन दौलत इकट्ठा करेगा किसके वास्ते करेगा, जो मेरे काम का नहीं है। जब ऐसा वातावरण बनेगा तो वहां पर क्रोध के प्रसंग भी दूर हो जाएंगे, मान के प्रसंग भी दूर हो जाएंगे, माया और लोभ के प्रसंग, राग द्वेष के प्रसंग भी क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। कहते हैं इन बातों को जीवन में स्थान देंगे ना, फिर हमारा ये प्रश्न नहीं उठेगा मेरा सामायिक में मन नहीं लगता, मेरा माला में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भला? क्योंकि हम स्वाधीन नहीं, पराधीन। किसके अधीन है? इन विकारों के अधीन। विकारों के अधीनता के कारण गुलाम को शांति नहीं होती। ये आत्मा भी तो क्या है, गुलाम का ही तो रूप है। किसका गुलाम है भला? जिस समय ना माँ बाप के सामने बेटा माँ बाप की नहीं मानता, घर वाली की मानता है, तो माँ बाप क्या कहते खिंच करके, ये किसका गुलाम है? कहते जोरू का गुलाम है, बोलते हैं ना। अच्छा दूसरी ओर देख लो, और जो घर वाली की नहीं सुनता, माँ बाप के कहे के अनुसार चलता है, तो तकमा तो उसको फिर भी मिलता है। फिर किसकी ओर से मिलता है? फिर घर वाली की ओर से कंठा गले में डालते हैं ना। कौन सा डालते हैं? ये तो माँ बाप का है, इसका मेरे को घर में बिठा दिया है, लेकिन मेरी सुनता है, मेरी सुनता नहीं है। दुनिया में तो जब चक्की के पाटों में पड़ेंगे ना, फिर तो उसको पीसना ही है।
चाहे ऊपर वाला पीसे चाहे वह नीचे वाला पीसे। इसी प्रकार घर गृहस्थी के अंदर आएंगे ना तो पिसाई तो अच्छी तरह होती है, तजर्बे तभी बढ़ते हैं। माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, पत्नी क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं, रिश्तेदार क्या होते हैं। आप पिस पिस करके ना जब अंतिम समय आता है ना तो अच्छी तरह मैदा बन जाता है। पहले तो मैदे की रोटी शौक से खाते थे, आजकल डॉक्टर कहते हैं पेट ठीक रखना है मैदे की रोटी। मैदे की रोटी ना खाओ, चिपक जाएगा तुम्हारे साथ। तो बात चलिए, तो साधु का अपरिग्रह, जितना अपरिग्रही होगा उतना शांत चित्त होगा। और गृहस्थ में कहते परिग्रह अच्छा लगता है, धन दौलत अच्छा लगता है, बसा परिवार अच्छा लगता है, लेकिन ये सारी चीजें जो है ये धर्म आराधना में बाधक है। दुनिया का धर्म ध्यान अलग है, जिन शासन में अरिहंत परमात्मा का धर्म ध्यान अलग है। जहाँ ध्यान वो है जो 18 पापों से मुक्त है। जहाँ ध्यान कौन सा है, 18 पापों से मुक्त है। कोई चाहना नहीं। मानो कोई देवता सामने आ गया, कहते मैं तेरी भक्ति से बड़ा परेशान है, बोल क्या मांगता है। कहते मैं यही मांगता हूँ दोबारा ना मेरे पास आना। क्या करता, क्या डिमांड है उसके, दोबारा मेरे पास आना, जे मेरी मांग पूरी कर दे। कहते मैं क्या इतना बुरा हूं। कहते बुरा नहीं, मैं तुम मेरे को बुरा बना देगा। कैसे बनाएगा, जब लोगों को पता चलेगा ना इसके पास सुबह शाम देवता आता है, फिर देखना दो लोगों का जमघट कैसे लगेगा। महाराज जी मेरा जे करा दो, जे करा दो। मैं तो बस इसी काम में रह जाऊंगा। मतलब साधु जीवन की बात अलग, गृहस्थ की जीवन की बात अलग। लेकिन जितना परिग्रह होगा उतना धर्म ध्यान में अस्थिरता रहेगी। जितना ऊपर से उठेगा उतनी स्थिरता आएगी। यदि परिवार वालों की सुनेगा तो धर्म ध्यान में बाधा आएगी। धर्म ध्यान करेगा तो परिवार वाले से ये हमारे को छोड़ चुका है, हमारा ध्यान नहीं रखता है, फिर वो क्या करते, वो भी विमुख हो जाते हैं, इतनी क्षमता नहीं, फिर उसको भी आरत ध्यान रोदर ध्यान आ जाता है। तो इसलिए कहा जाता अपरिग्रह की साधना करो यदि समाज के अंदर स्थिर चित्त होना है। अब हम जहाँ तक हो गए, अब चमासा आ रहे 5 चरित्र सुनाने, अभी तो एक भी पूरा नहीं हुआ, बाकी जल्दी जल्दी समेटने का प्रयास करें। सत्संग विच